हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ विशेष पर्यावरण सम्मेलन के बारे में। तो जिसमें से एक सम्मेलन है स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा है? स्टॉकहोम सम्मेलन। तो यह सम्मेलन कब हुआ था? यह सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को। और इसमें थीम क्या दी गई थी? सभी के लिए एक पृथ्वी। और इसमें यह लागू किया गया था कि ऐसा कोई भी राष्ट्र ऐसे कोई भी गतिविधियां नहीं करेगा जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। और इसी सम्मेलन में यूएनईपी का जन्म हुआ था। यूएनईपी जिसका मुख्यालय वर्तमान में नैरोबी केनिया में है। और तभी से जो है पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता था। जैसे बताया कि भी इसी सम्मेलन में स्टॉकहोम सम्मेलन में इसका जन्म हुआ था। और यह 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कब लिया गया था? 1972 में लिया गया था। और सर्वप्रथम सदस्य राष्ट्रों द्वारा मनाया गया 1973 में। और इसमें कितने देश शामिल थे? 119 देश शामिल थे। और जबकि पूरे विश्व में सर्वप्रथम 1974 में मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेज़बानी जो था वो कोलंबिया कर रहा था। तथा 2020 की टैगलाइन थी प्रकृति के लिए समय। तो अगला है हेलसिंकी सम्मेलन। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? इस सम्मेलन हुआ था फिनलैंड के हेलसिंकी शहर में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण, जो समुद्री पर्यावरण थी उसकी रक्षा करना। और लेकिन ये सम्मेलन जो था वो असफल हो गया था। तो इसके बाद एक और सम्मेलन हुआ था समुद्री पर्यावरण के संरक्षण में। वो था लंदन सम्मेलन। कौन सम्मेलन? लंदन सम्मेलन 1975 में हुआ था। लंदन सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन के लंदन शहर में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। इस सम्मेलन का भी मुख्य उद्देश्य था समुद्री कचरे का निस्तारण, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि वह सभी स्रोत से आने वाले कचरे को बाहर ही रोका जाए और समुद्र में विद्यमान कचरे का प्रभावी निस्तारण किया जाए। तो अगला सम्मेलन जो था वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। इसलिए इस सम्मेलन का नाम वियना रखा गया। और इस सम्मेलन का मुख्य विषय था ओजोन परत की संरक्षण। इस सम्मेलन द्वारा सभी राष्ट्र एक मत होकर ऐसी गैसों के वैकल्पिक स्रोतों के चयन के लिए सहमत हुए जो ओजोन परत के संरक्षण में हानिकारक थी। ओजोन परत संरक्षण। ओजोन परत जो है ओजोन अणुओं की एक परत है जो वायुमंडल में पाई जाती है। ओजोन परत का कार्य होता है पृथ्वी को सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाना। 1995 से हर साल 16 दिसंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो हमारा अगला सम्मेलन था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1986 में हुआ था। इसको लाने का प्रमुख कारण था भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित करने का दूरगामी कारण भारत में स्टॉकहोम के पर्यावरण के जो नियम थे उनको लागू करना भी था। इस नए अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि भारत में उद्योग, कारखाने या किसी भी प्रकार का व्यापार करने के लिए भारत सरकार की अनुमति होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा भारत सरकार प्रत्येक वर्ष पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाएं बनाएंगी और उसका प्रभावी तरीके से उसका पालन भी करेगी। अगला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था।
इस कहाँ हुआ था? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी मुद्दा यही था जो वियना सम्मेलन का था, ओजोन परत संरक्षण। इस सम्मेलन के माध्यम से सभी राष्ट्र एक मत होकर ऐसी जो गैसें हैं उनकी कटौती के लिए तैयार हुए थे जो ओजोन परत के विघटन के लिए उत्तरदायी थी। तो अगला कार्यक्रम था टोरंटो सम्मेलन। टोरंटो सम्मेलन जो था वो 1988 में हुआ था, कनाडा के टोरंटो शहर में। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विषय था जो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी उनका जो है विलय करना, मतलब उनको ख़त्म करना, का समापन करना। इस सम्मेलन में सभी राष्ट्र एक समान रूप से भागीदारी नहीं हुई, इसलिए यह सम्मेलन जो था वो असफल हो गया। तो 7वां सबसे महत्वपूर्ण जो सम्मेलन था वो पृथ्वी सम्मेलन था। इस सम्मेलन का अन्य नाम था रियो सम्मेलन। ये कब हुआ था? 1992 में। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। तो इसमें 178 देशों ने भाग लिया था और पृथ्वी सम्मेलन जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसमें 178 देशों ने भाग लिया था। कितने? 178 देशों ने इसमें भाग लिया था। और पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था एजेंडा 21 को प्रभावी बनाना। और पृथ्वी सम्मेलन जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अगला था न्यूयॉर्क सम्मेलन। न्यूयॉर्क सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था, वाशिंगटन राज्य के न्यूयॉर्क शहर में। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एजेंडा 21 को प्रभावी बनाना था। जैसे पृथ्वी सम्मेलन का भी उद्देश्य था एजेंडा 21 को प्रभावी बनाना, वैसे न्यूयॉर्क सम्मेलन का भी उद्देश्य था। अगला जो सम्मेलन था वो था नैरोबी घोषणा पत्र। ये भी कब आया था? 1997 में ही आया था। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? केन्या देश के नैरोबी शहर में, 1997 में। नैरोबी घोषणा पत्र अभी तक हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। जितनी भी संधियाँ अब तक हुई थी सबको प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। तो अब क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन जापान के क्योटो शहर में हुआ था 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य विषय था ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड को रखा गया था। इस सम्मेलन में सभी राष्ट्र एक मत होकर कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती के लिए सहमत हुए थे। अगला जो सम्मेलन था वो जोहान्सबर्ग सम्मेलन था। इसका अन्य नाम था रियो+10। ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य था सतत विकास करना, या मतलब सतत विकास के नियमों को लागू करना। सतत विकास क्या है? सतत विकास जो है प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा अनुकूलतम प्रयोग जिससे उसकी उपयोगिता आने वाली पीढ़ी के लिए बनी रहे, वही सतत विकास कहलाता है। तो अगला जो सम्मेलन था और लास्ट सम्मेलन है वो है रियो+20। रियो+20 जो था वो कब हुआ था? 2012 में हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और इस सम्मेलन का मुख्य विषय था सतत विकास जो था उस पर बल देना। जो जोहान्सबर्ग सम्मेलन में सतत विकास लागू हुआ था उस पर बल देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसकी जो थीम थी फ्यूचर वी वांट थी। तो ये थे हमारे आज के 13 महत्वपूर्ण सम्मेलन जिनके बारे में हमने अभी बात की। और ये सारे सम्मेलन पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष योगदान देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।